आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। पावन पुरुषोत्तम मास की कथा के पिछले अध्याय में दृढ़धनवा के द्वारा अज्ञानतावश 1 महीने तक पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया, जिससे श्री हरि विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके पुत्र को पुनः जीवन उन्होंने प्रदान किया। कथा के 19वें अध्याय में दृढ़धनवा अत्यधिक प्रसन्न है और बहुत ही आश्चर्य में है कि अज्ञानतावश उससे जो पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ उसका प्रतिफल उसे बहुत अच्छा मिला। अब वह सदा ही श्री हरि भगवान की पूजा में तल्लीन रहने लगा। तो चलिए आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य नवदश अध्याय आरंभ। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ श्री नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा। हे ब्राह्मण तपोनिधि, सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न श्री विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने श्री विष्णु भगवान से कहा। भक्तवत्सल श्री विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप भी नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है द्विजोत्तम, वह मनुष्य अत्यंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए व्यतीत हो गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा जी ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसीलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करते हैं, वह मनुष्य हमारा प्रिय धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने, जगदीश्वर श्री हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सपत्नीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए शुकदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सपत्नी ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और शुकदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की
तथा आदर के साथ श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राय है। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जहाँ जाकर श्री विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोगकर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी पे आए। वहीं तुम सुदेव शर्मा के इस समय धृढ़धन्वा नामक से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पत्नी गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा, और शुक पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र शुकदेव नाम से प्रसिद्ध थे और श्री हरि भगवान ने जिसको जिलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोगकर वैकुंठ हो गया। वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन, धृढ़धन्वा इस तरह निश्चय करके वह शुक पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशिनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा धृढ़धन्वा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए श्री वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा श्री वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 9 अध्याय संपूर्ण। हरि शरणम श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सबका इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी और आप आगे के अध्याय भी इसी प्रकार सुनना चाहते हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अनुकरणीय सनातन को आप सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस कर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करें। राधे राधे।